बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच एक ऐसा स्थान है जिसे न केवल पौराणिक कहा जाता है, बल्कि ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ मानवता का सबसे बड़ा गुप्त ज्ञान और शांति छिपा है। यह स्थान है शांभला। सदियों से साधु, संत और यात्री इसकी खोज में लगे हुए हैं, परंतु क्या ये वास्तव में मौजूद है? क्या सच में यह जगह हमें किसी अन्य लोक से जोड़ती है? तो इस रहस्यमयी यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहिए और जानिए इस पौराणिक स्थल के हर पहलू को जो आपकी कल्पनाओं को झकझोर देगा। शांभला, जिसे शांति का स्थल भी कहा जाता है, बौद्ध परंपरा के अनुसार एक छिपी हुई धरती है। इसे मानवता की सभी बुराइयों से दूर माना जाता है, जहां केवल वह व्यक्ति पहुंच सकता है जो आत्मज्ञान की उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर चुका हो। तिब्बती बौद्ध धर्म में शांभला का वर्णन एक ऐसी पवित्र भूमि के रूप में किया गया है जहां लोग पूर्ण सुख, शांति और ज्ञान में जीते हैं। शांभला का सबसे प्रमुख वर्णन कालचक्र तंत्र में मिलता है। इस ग्रंथ में बताया गया है कि यह स्थान हिमालय के उत्तर में कहीं गुप्त है। बौद्ध मान्यता के अनुसार शांभला के राजा इस ज्ञान को संरक्षित करते हैं और दुनिया में एक बार फिर से धर्म की स्थापना के लिए बाहर आएंगे, जब मानवता पूरी तरह से अंधकार में डूब चुकी होगी। शांभला को लेकर कई सिद्धांत और धारणाएं प्रचलित हैं। कुछ लोग इसे हिमालय की गुप्त घाटियों में ढूंढते हैं, तो कुछ इसे मंगोलिया या तिब्बत में स्थित मानते हैं। बहुत से यात्रियों और खोजकर्ताओं ने इस रहस्यमय स्थान को खोजने का प्रयास किया, लेकिन कोई ठोस सबूत आज तक नहीं मिला। इस अदृश्य स्थान के बारे में सबसे ज्यादा चर्चाएं 19वीं और 20वीं सदी में हुई, जब पश्चिमी खोजकर्ता और तिब्बती मठवासी इसे ढूंढने निकले। कई प्राचीन यात्रियों ने शांभला को खोजने के लिए यात्राएं की और वे सभी एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह स्थान वास्तविकता से कहीं परे है। इसे केवल उसी व्यक्ति द्वारा देखा जा सकता है जिसने आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त की हो। यहाँ निकोलस रोएरिच का उल्लेख करना जरूरी है, जिन्होंने 1920 के दशक में हिमालय की यात्रा की और शांभला की खोज में निकले। उन्होंने अपनी यात्राओं के दौरान तिब्बती मठवासियों और साधुओं से सुनी कहानियों को एकत्र किया और कहा कि शांभला कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि यह एक मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था है जहां केवल योग्य व्यक्ति ही पहुंच सकता है। शांभला की अवधारणा बौद्ध धर्म से गहरे रूप से जुड़ी हुई है। बौद्ध धर्म में यह माना जाता है कि यह स्थान अराजकता के समय में प्रकट होगा और यहाँ से ज्ञान और शांति की पुनर्स्थापना की जाएगी। विशेषकर तिब्बती बौद्ध धर्म में शांभला को लेकर एक विशिष्ट धार्मिक दृष्टिकोण है। ऐसा कहा जाता है कि जब दुनिया पाप और अंधकार से घिर जाएगी, तब शांभला से एक राजा उठेगा और धरती पर एक नया युग लेकर आएगा, जिसे कल्कि अवतार कहा जाता है। कई धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों में शांभला को एक प्रतीकात्मक स्थान के रूप में देखा गया है। इसे शुद्ध मन की अवस्था और आत्मज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। बौद्ध धर्म में इसे बुद्ध प्रकृति की प्राप्ति की अंतिम अवस्था माना जाता है। तिब्बती लामा और साधु मानते हैं कि शांभला तक पहुंचने के लिए आपको न केवल भौतिक यात्रा करनी होगी, बल्कि आपको आत्मिक और मानसिक रूप से भी योग्य होना पड़ेगा। यह कोई साधारण स्थान नहीं है, बल्कि यह एक अवस्था है जिसे केवल ध्यान, तपस्या और सच्चे ज्ञान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या शांभला वास्तव में कोई भौतिक स्थान है या केवल एक मिथकीय अवधारणा? कई विद्वान और खोजकर्ता मानते हैं कि शांभला एक प्रतीकात्मक स्थान है जो किसी विशेष भौतिक स्थान का नहीं, बल्कि मनुष्य के अंतर्मन का प्रतिनिधित्व करता है। जबकि कुछ लोग इसे एक वास्तविक स्थान मानते हैं जो आज भी हिमालय की गहरी घाटियों में छिपा हुआ है और केवल वही लोग इसे पा सकते हैं जो आत्मिक रूप से योग्य हैं। शांभला का वास्तविक अस्तित्व एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। चाहे जो भी हो, शांभला का रहस्य और इसकी पौराणिक कथाएं हमेशा मानव जाति को आकर्षित करती रहेंगी। हमारी अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक और रहस्य की जो आपको हैरान कर देगा।
इसलिए जुड़े रहिए और मिस्ट्री क्वेस्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें।